नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज बात एक ऐसे चुनावी मौसम की जहां घुसपैठिए हैं लेकिन मिलते नहीं, नागरिकता बिक रही है लेकिन मुफ्त में नहीं, और देश की सरहद पर जवान किसान को घुसपैठिए होने के शक में पीट रहे हैं। लेकिन हमारे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि एसआईआर की घोषणा के बाद बंगाल में घुसपैठियों में दहशत, कई लोग हुए गिरफ्तार, कई लोग देश छोड़कर भाग रहे। वहीं दूसरी ओर हमारे अमित शाह जी ये बार बार कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठिए दीमक की तरह देश को अंदर से खा रहे हैं। उनका आरोप है कि ये लोग हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी सरकार इन घुसपैठियों को पकड़कर बाहर निकालेगी, लेकिन कब तक ये नहीं बताया। आप लोगों को मालूम होगा कि चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। अभियान का एक बड़ा मकसद था घुसपैठियों के नाम को हटाना। जो लोग नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों से आए हैं, उन लोगों को देश के बाहर फेंकना। वहीं लाखों लोगों के नाम तो इस एसआईआर लिस्ट से हटाए गए, जैसे मरे हुए लोग या जो दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन जब पूछा गया कि कितने घुसपैठिए मिले तो आंकड़ा 0 निकला। विपक्षी दलों का कहना है कि इसका मतलब है कि यह अभियान घुसपैठियों को पकड़ने के बजाय गरीब अल्पसंख्यक वोटरों के नाम हटाने के लिए चलाया गया था। आए दिन बिहार में हो रही रैलियों में हम ऐसे बयान सुन रहे हैं कि घुसपैठिया दीमक है, देश को खा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। अब सुनिए जमीन पर इन बयानों का क्या असर पड़ रहा है और घुसपैठिए वाली बातों को सच करने के लिए क्या क्या खेल किए जा रहे हैं, उसे एक घटना से समझिए। ये जगह है पश्चिम बंगाल का नादिया जिला, और पीड़ित जो है हमारा अपना एक किसान रफीकुल मल्लाह। और उस किसान के साथ बदसलूकी करने वाला कौन है? हमारे देश का बीएसएफ जवान। बीएसएफ के एक जवान ने एक चाय की दुकान से किसान रफीकुल को उठा लिया और उन्हें बांग्लादेशी समझकर खूब पीटा। जवान उससे कह रहे थे कि तू मान जा कि तू घुसपैठिया है, लेकिन किसान ने कहा कि मैं क्यों मान लूं कि मैं एक घुसपैठिया हूं। सोचिए, जब रफीकुल ने सच बोला कि वो भारतीय है तो उसे जंजीरों से बांधा गया और इतना पीटा गया कि उसे लास्ट में अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया। ये क्या मजाक चल रहा है? क्या माना जाए कि ऊपर से आदेश आया कि आपको घुसपैठिए सामने लाने होंगे, चाहे कहीं से भी उठाओ, किसी भी तरीके से उठाओ, और अगर असली घुसपैठिए नहीं मिलते तो किसी भी भारतीय को पकड़ो, उसे टॉर्चर करो और जबरदस्ती मनवाओ कि तुम घुसपैठिए हो, वरना हमारा घुसपैठिया वाला चुनावी नारा झूठा साबित हो जाएगा। ये उन करोड़ों किसानों का अपमान है जो देश की सीमा पर खेती करते हैं। और सुनिए, जब पुलिस ने बीएसएफ कमांडर से बात करने की कोशिश की तो ये जवाब आया कि वो अभी असम में है। वाह, घुसपैठिए बंगाल में नहीं मिलते और जिम्मेदार अधिकारी असम में मिलते हैं। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जहां एक ये खेल तो चल ही रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर सीएए के नाम पर पैसा वसूलने का गंभीर आरोप लग रहा है। यह आरोप टीएमसी ने लगाया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी नेताओं द्वारा चलाए जा रहे सीएए कैंप्स में मतुआ समुदाय के लोगों से पैसा लिया जा रहा है, जिसमें कि 20 रुपए किसके लिए लिए जा रहे हैं? फॉर्म भरने में मदद करने के लिए, और 800 रुपए फॉर्म जमा करने और पास कराने की गारंटी के लिए। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ने नागरिकता को एक घटिया नकदी गाय यानी एक कमाई का जरिया बना दिया है। वो हिंदू पहचान पत्र या मतुआ पहचान पत्र के नाम पर वसूली कर रहे हैं। टीएमसी ये कह रही है कि पूरे राज्य में बीजेपी के 700 से ज्यादा ऐसे शिकारी रैकेट चल रहे हैं जिनकी कमाई सीधे तौर पर पार्टी के खजाने में जा रही है। टीएमसी ने कहा कि जिन लोगों के पूर्वजों ने इस देश की जमीन जोती, जान दी, उन्हीं से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए रिश्वत ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इन कैंप्स को कौन चला रहा है?
ठाकुर नगर में ये गतिविधि मतुआ महासंघ कार्यालय में चल रही थी, जहां केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके भाई सुब्रत ठाकुर जैसे नेता शामिल हैं। बीजेपी विधायक असीम सरकार भी नादिया में इसी तरह के कैंप चला रहे हैं। टीएमसी नेता और मतुआ महासंघ की प्रमुख नेता ममता बाला ठाकुर ने सीएए और मतदाता सूची की जांच के विरोध में 5 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया। वहीं अब आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफ जबरन किस तरीके से लोगों को घुसपैठिया साबित करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर किस तरीके से लोगों को नागरिकता देने के लिए अलग अलग कैंप्स चलाए जा रहे हैं, उस पर वसूली की जा रही है। और अब आप समझिए कि ये जो घुसपैठिए वाली कहानियां बनाई जा रही हैं या जो भी चीजें कही जा रही हैं, ये ऐसी चीजें कोई अभी हाल फिलहाल में कोई एक ऐसा मैटर नहीं आया। अभी आपको याद होगा कि किस तरीके से कुछ समय पहले गुरुग्राम की जो पुलिस और प्रशासन थी अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक स्पेशल अभियान चला रही थी, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों ने कहा कि इस अभियान में मुख्य रूप से वो लोग निशाने पर आए हैं जो बांग्ला बोलते थे और पश्चिम बंगाल या असम जैसे स्टेट से आ रहे थे, और खासकर जो मुस्लिम प्रवासी मजदूर थे उन लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा था। आरोप लगा कि सादी और वर्दीधारी पुलिस अचानक बस्तियों में आती है और रैंडमली लोगों को उठाकर ले जाती है। मजदूरों ने शिकायत की कि उनके पास आधार कार्ड जैसे वैध भारतीय दस्तावेज होने के बावजूद पुलिस उन पर यकीन नहीं कर रही और उन्हें बांग्लादेशी होने के शक में लगातार परेशान किया गया। कई लोगों ने हिरासत में मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया और जो कई नामी ग्रामी समाचार पत्र हैं उनकी रिपोर्ट जो सामने आई उसमें बताया गया कि किस तरीके से एक बार 5 लोगों को तब छोड़ा गया जब पुलिस को 1200 रुपए की रिश्वत दी गई। हालांकि गुरुग्राम की जो पुलिस थी उसने कहा कि उसने ऐसी कोई रिश्वत नहीं ली है। अब आप समझिए कि आग लगी है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो लगी होगी, जिसके बाद ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि पुलिस पर ही आरोप लगने लगे कि 1200 रुपए में लोगों को रिश्वत देनी पड़ रही ताकि पुलिस उन्हें छोड़ दे। उस समय पर यह भी खबरें कई सामने आने लगी थी कि कई लोग जो बंगाल से हैं, असम से हैं, इन गुरुग्राम जैसे शहरों में आकर जो छोटे मोटे काम करते जैसे कि घरों में खाना बनाना पकाना या फिर जो ये चीजें करने वाले लोग थे, अचानक से उनमें एक कमी आने लगी थी। वो लोग क्योंकि इस राज्य को छोड़ कर जा रहे थे अपने, या फिर पुलिस जो थी उन्हें उठा रही थी, इस डर से कई लोगों ने गुरुग्राम जैसे शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया था। और वहीं ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने भी इस अभियान पर सवाल उठाए थे कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि एक विशेष भाषाई और धार्मिक समूह को इसमें लगातार टारगेट किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें, ये तमाम खबरें आप लोगों के सामने आई तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ हमारे अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो घुसपैठियों को लेकर चुनावों के अंदर लगातार बयान दे रहे हैं। एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ये घुसपैठिए लोग हैं, इन लोगों के वोट जो है वो विपक्ष के लोगों को जाते हैं। जैसे कई बयान अभी हमने सुने कि कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये तमाम लोग जो हैं इन्हें घुसपैठियों के वोट जाते हैं, इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। वहीं दूसरी ओर जब ये सामने आता है कि एसआईआर जैसी बड़ी प्रोसेस की जा रही है जिसमें घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, जब ये बिहार जैसे राज्य के अंदर ये एसआईआर की प्रोसेस खत्म होती है, उसके बाद पूछा जाता है कि आपने कितने घुसपैठिए निकाले, तो जवाब मिलता है कि 0। एक भी ऐसा नाम सामने उस वक्त तक नहीं आता कि कितने घुसपैठियों को इस पूरी प्रोसेस के अंदर निकाला गया। लेकिन फिर भी अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कई लोग बार बार ये कह रहे हैं कि देश से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। और इसके लिए देखिए किस तरीके से कई खेल किए जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको खबर बताई कि एक किसान जो अपनी किसानी कर रहा था, उसको जबरन कुछ बीएसएफ के लोग आते हैं, उठाते हैं और कहते हैं कि आप ये मान लो कि आप घुसपैठी हो। लेकिन उस किसान ने ये मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो हमारे सामने खबर आई वो अपने आप में दिल दहला देने वाली कि अगर सरकार को वो घुसपैठिए नहीं ढूंढ पा रही है, जो लोग गलत तरीके से देश के अंदर घुस आए हैं, तो क्या अपने ही देश के लोगों को परेशान किया जाएगा? क्या जानबूझकर कुछ लोगों को टारगेट किया जाएगा, या धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अपने ही देश के लोगों को बार बार ऐसे ही परेशान किया जाता रहेगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है। बहरहाल आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।